नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव की सीटें हासिल करने के लिए प्रत्याशी तो प्रयास कर ही रहे हैं और साथ ही सभी दिग्गज भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज भले ही मैदान में ना हो, लेकिन अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सभी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करने में जुटे हैं। खास ध्यान इस बार बाड़मेर लोकसभा चुनाव पर है, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के लिए ये मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा के कैलाश चौधरी से मुकाबला है, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, और दूसरी तरफ निर्दलीय के रूप में ताल ठोक रहे युवा चेहरे रविंद्र सिंह भाटी से मुकाबला है। अब इस सीट की जिम्मेदारी भी सचिन पायलट ने अपने ऊपर ले ली है। युवाओं को अपनी तरफ करने का वो प्रयास कर रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल के साथ नामांकन के दौरान भी सचिन पायलट मौजूद रहे। उनके साथ हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव किसी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है। हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए समर्पित हैं। ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब लोग उनके साथ हैं। ये चुनाव किसी इंसान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश में नई सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन इस 140 करोड़ के देश को चलाने वाले लोग होंगे, इसका निर्णय जनता को करना है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। मैं कल बाड़मेर आ गया था, सब लोगों से मैंने बात की है। सभी नेता, नौजवान, बुजुर्ग, हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। इसके बाद पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। रिपोर्ट कार्ड जनता देखने वाली है। आपने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपने वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए और 10 साल में सिर्फ टकराव की राजनीति हुई है। प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया, विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ये चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करने का चुनाव है। ये चुनाव देश में बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव अहंकार को खत्म करने का चुनाव है और यहाँ पर सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। सचिन पायलट यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन पूरे कितने किए। केंद्र सरकार सिर्फ जुमलों की और हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद की बातें करती है। लगातार वादे पूरे भी तो हों। वो तो 14 में भी किया था, 19 में भी किया था। वो बात करें 2047 की। 10 साल में क्या किया? क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? नोटबंदी आपने क्यों की? 3 काले कानून बनाए थे। और मुझे खुशी है, मुझे फक्र है कि कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों के अंदर। तो हम लोग तो मुद्दे की एक ऑल्टरनेट रोड मैप देने की बात करते हैं। वो जुमलों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोग किसान की, नौजवान की, श्रमिक की। इसके बाद ईडी की कार्रवाई को लेकर भी पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि जो भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उस पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होगी और जो भाजपा में शामिल हो जाएगा उस पर गंगाजल छिड़क कर साफ कर दिया जाएगा। भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो और पुलिस हो, कोई भी हो, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा और जैसे पाला बदलेगा उस पर गंगाजल छिड़क के उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। तो ये जो जनता भी देख रही है इस बात को, तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आने वाले भविष्य के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें व्यक्ति नहीं, दल और विचारधारा को देख के वोट करें। सचिन पायलट को आपने सुना, लेकिन जीत का दावा तो सभी कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या सभी दिग्गज इकट्ठा होकर उम्मीदवार को जिता पाएंगे या फिर जैसलमेर, बाड़मेर में कुछ और ही इतिहास लिखा जाएगा। आपको क्या लगता है? इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।